नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अजय गौड़ में। मैं हूँ आपके साथ अजय गौड़। मैं एक पहल शुरू किया हूँ कि इस देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान मैं अपनी सेवाएं दूँ और ये सेवा बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कीमत अदा करने की जरूरत नहीं है। इस चैनल पर मैं क्लास 1 से 8 तक के बच्चों के डाउट प्रश्नों की वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ तथा क्लास 9 तथा 10 के लिए मैथ की स्पेशल क्लास होगी। ज्ञात हो कि ये सारी क्लास केवल मैथ सब्जेक्ट से संबंधित हैं। क्लास 1 से 8 तक के स्टूडेंट अपने डाउट प्रश्नों के साथ अपने नाम तथा क्लास लिखकर कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज पढ़ेंगे हम लोग, शुरू करेंगे अलजेब्रा। और अलजेब्रा में जो पहला चैप्टर होगा वो होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब आप समझ रहे हैं, बहुपद होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल समझेंगे। पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद। समझते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद देखिए, बहुपद जिस तरह से हम लोग अंक गणित में पढ़ते थे कि 1 2 3 नंबर ऐसे लिखा जाता था, तो वैसे यहाँ पे भी बीज गणित में क्या होता है कि इसमें किसी भी नंबर को उस तरह से पूरा का पूरा क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि मतलब ये उतना ही है। बशर्ते हम उसको वेरिएबल ले करके और कुछ कोएफिशिएंट उसका ले करके, वेरिएबल भी लेते हैं और कांस्टेंट भी कुछ लेते हैं टर्म, और उसको मिला करके जो भी होता है बनाया जाता है इसका। और इसमें बनता है जब बहुपद, तो ये जो होता है इसमें एडिशन यानी जोड़ शामिल रहता है, सब्ट्रैक्ट और यानी कि घटाना, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, और नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट मतलब कि जो भी वेरिएबल होते हैं उनका एक्सपोनेंट यानी पावर जो भी होगा वो नॉन निगेटिव होगा, यानी निगेटिव नहीं होगा, सब का सब पॉजिटिव होना चाहिए। ना तो वो फ्रैक्शन में होगा और ना ही कोई निगेटिव में होगा। तो ये हो गया आपका बहुपद। उस तरह समझ लिए हम लोग। इसके बाद थोड़ा इस बहुपद का आप चाहें तो डिफिनीशन नोट कर सकते हैं। देखते हैं, ये पॉलिनोमियल का डिफिनीशन हो गया, लिखा इसमें इन मैथमेटिक्स अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट। ये हो गया आपका डिफिनीशन। इसका मतलब समझिएगा कि ये मैथमेटिक्स में जो पॉलिनोमियल होता है उसमें कंसिस्टिंग मतलब होता है, एक्सप्रेस किया जाता है, कंसिस्ट मतलब उसमें शामिल करके कोएफिशिएंट और वेरिएबल को शामिल करके उसको एक्सप्रेस किया जाता है, वो वाला कहलाता है हमारा पॉलिनोमियल। वेरिएबल मतलब आप समझ सकते हैं इसको, एक्स वाई जेड जो भी मानते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ये वाला एक्स है, 2x 4y, इस तरह से जो भी होता है, तो उसमें जो x या y होता है वो सब वेरिएबल कहलाते हैं। यानी A to Z जो भी आप मान सकते हैं उसमें से वो सब के सब वेरिएबल कहलाएंगे। वेरिएबल का मतलब ये जो भी होगा, x का मान, y का मान, ये निश्चित नहीं होगा कि मतलब यही वाला मान इस पे रख दिया जाए तो ये इसके लिए सही होगा। इस x और y का मान कुछ भी हो सकता है। कोएफिशिएंट मतलब होता है हिंदी में गुणज, मतलब जो इस वेरिएबल के साथ गुणा में लिखा जाता है उसी को कोएफिशिएंट कहते हैं। जैसे इसमें 2x लिखा है, यदि 2x लिख दें तो 2x में x का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, ये जो x का कोएफिशिएंट है वो क्या है, 2 है। तो इस तरह से कोएफिशिएंट समझ लिए, यानी गुणज। और वेरिएबल मतलब हिंदी में होता है, इसको चर बोलते हैं। पॉलिनोमियल का कुछ उदाहरण भी ले लेते हैं, जैसे x² + 3x + 7 यदि मान लें, x² + 3x + 7 यदि कहें, तो इसमें से देखिए ये सिंगल वेरिएबल है। इसमें क्या है, सिंगल वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है। देखिए कैसे एक ही वेरिएबल है, देखिए यहाँ पे x केवल एक ही है, x
कोई अलग से वेरिएबल नहीं माना गया, केवल x ही माना गया, तो ये सिंगल वेरिएबल कहलाता है। और इसी तरह से ये देखिएगा दूसरा x² y प्लस 2xy प्लस 2, ये जो है ये डबल वेरिएबल है। इसमें एक x है वेरिएबल, एक y है, तो इसको बोलते हैं टू वेरिएबल इसमें है, तो दो वेरिएबल यूज किया गया, तो इसका मतलब ये टू वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। इसी तरह से यदि ले लें हम लोग तीसरा तीन वेरिएबल, यदि कहते हैं इसको x³ प्लस 2xy z² प्लस 1, इस तरह से लिख लिए। तो इसमें देखिए तीन वेरिएबल है, x हो गया और y हो गया और z हो गया, यानी इसमें तीन वेरिएबल यूज हुआ है, तो इसको थ्री वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी बहुपद कहते हैं। थ्री वेरिएबल वाला क्या है ये पॉलिनोमियल। देखिएगा कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसको आप बताइएगा, थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा रोकिएगा और उसके बाद से देखिएगा कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखते हैं, जैसे एग्जांपल पहला x² प्लस 4x प्लस 4, ये बताइए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि देखिए इसमें एक ही वेरिएबल यानी सिंगल वेरिएबल का पॉलिनोमियल है ये। और इसमें कितने पद हैं, 1 पूरा 1 हो गया, ये 2 और 3 यानी तीन पद हैं। इसका मतलब इसको बोलते हैं त्रिपद पॉलिनोमियल। दूसरा वाला एग्जांपल मान लीजिए कि y की पावर 8 और -4 यदि ले लेते हैं, तो ये बताइए कि ये वाला पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आप देखेंगे कि इसमें भी एक वेरिएबल है, यानी सिंगल वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल हो गया, तो यानी y की पावर 8 - 4 ये भी पॉलिनोमियल है। तीसरा यदि ले लेते हैं इसी टाइप का, देखिए तीसरा यदि लेते हैं, बताइए कि x प्लस 1/x ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। x प्लस 1/x पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो इसमें देखिए हमको देखने के लिए हमको मिल रहा है कि x जो है ये तो वेरिएबल है ही, तो आप सोच रहे होंगे कि ये पॉलिनोमियल भी होगा क्योंकि वेरिएबल तो है ही, तो इसमें भी सिंगल वेरिएबल है, तो ये भी सिंगल वेरिएबल टाइप का पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि मैं बोला था इसमें कि कोई भी किसी तरह का निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए। इसको यदि बदलेंगे, इसको यदि लगाते हैं हम लोग, तो x प्लस 1/x को लिख सकते हैं x के पावर -1। तो ये बताइए अब पॉलिनोमियल ये कहलाएगा, क्योंकि इसमें तो माइनस पावर आ गया है, -1, तो ये निगेटिव में है, और इसमें बोला था कि नॉन निगेटिव होना चाहिए, जो पावर होना चाहिए वो नॉन निगेटिव, तो ऐसा तो है नहीं, तो इसमें -1 आ गया, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए तीसरा एग्जांपल यदि करते हैं, तीसरा एग्जांपल तो इसको बताइएगा 3x² प्लस 7 3x² प्लस √x प्लस 7, ये बताइए ये वेरिएबल, ये वाला इसमें भी वेरिएबल सिंगल वेरिएबल यूज हुआ है, तो ये बताइए कि ये भी पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये पॉलिनोमियल है, हो सकता है, लेकिन अभी समझते हैं हम लोग कि होगा कि नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, यदि होगा तो कैसे होगा और नहीं होगा तो कैसे। तो ये देखते हैं 3x² इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ये जो है x के पावर, ये √ का मतलब होता है इसका जो पावर है वो 1/2 है, यानी 1/2 पावर है, और प्लस 7। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जो भी इसका पावर होता है, वेरिएबल का जो भी पावर होगा वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, और ना ही कभी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न में होगा। तो यहाँ पे देखिए 1/2 ये भिन्न में है यानी फ्रैक्शन में है, तो पावर कभी ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये वेरिएबल का पावर 1/2 है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए
एक और एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 6, इस टाइप का है ये क्वेश्चन। देखिए इसमें ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसको पता लगाना है। आप देख रहे होंगे, शायद समझ रहे होंगे कि 2/3 है यानी 2/3 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैं बोला था कि जो भी होता है पावर बटे में नहीं होना चाहिए और ना तो निगेटिव में होना चाहिए। तो ये तो पावर है नहीं, ये तो एक फिक्स वैल्यू है, 2/3 फिक्स वैल्यू है, जिसको हम लोग कांस्टेंट वैल्यू भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये फिक्स है, लेकिन एक्स का कोई पावर नहीं है, ये एक्स का पावर नहीं है, ये कोफिशिएंट है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, लेकिन इससे पहले अगले वाले समझते हैं कुछ और। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर लीजिएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि देखते हैं पॉलिनोमियल का, स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब समझ रहे हैं आप, बहुपद का मानक रूप होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, मानक रूप बोल सकते हैं, मानक रूप। मानक रूप देखते हैं। मानक रूप का मतलब अभी तक हम लोग असेंडिंग डिसेंडिंग यानी अवरोही आरोही क्रम पढ़ते आ रहे हैं। वही स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें भी लिखा जाता था। जैसे मान लीजिए कि ऐसे यदि लिख दिया जाता था 4 6 1 2 10, इस तरह से लिख दिया जाता था और उसमें पूछा जाता था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिखा जाता था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाने लगता था। लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। जब उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाने लगता है। तो हम लोग अभी बीजगणित में पढ़ने वाले हैं कि कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है। तो देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है पॉलिनोमियल का। जैसे देखते हैं, देखिएगा 4x, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। 4x के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 यदि है, ये बताइए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ये पूछ रहा है कि इसमें पॉलिनोमियल जो दिया गया है ये पॉलिनोमियल है, इसमें सिंगल वेरिएबल है और इसमें 4 पद हैं, तो ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, तो ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब आरोही या अवरोही यानी कि डिसेंडिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए 4x के पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का यानी बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि जैसे 2 लिखा जाए, ऐसे लिखा जाए 2 माइनस 3y प्लस 6y स्क्वायर माइनस 2y के पावर 3, ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल का। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे पहचानते हैं और डिसेंडिंग असेंडिंग इसमें कैसे हम कह रहे हैं। देखिए वेरिएबल का जो भी पावर है वो यदि घटते जाता है तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, इसके पावर्स के अनुसार लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए पावर घटता गया नहीं गया है, यहाँ पे बढ़ता गया है। देखते हैं पॉलिनोमियल के अन्य भी नाम हैं, जैसे पद की संख्या यानी टर्म की संख्या के अनुसार भी पॉलिनोमियल के अन्य भी नाम हैं। जैसे पहला नाम है जो वो है उसका नाम है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब मोनोमियल
मतलब होता है एक पद, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद कह सकते हैं। देखिए इसमें मोनोमियल का मतलब एक पदी बहुपद, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4x। ये एग्जाम्पल है, यानी एक पद है, केवल केवल एक ही पद है, यानी एक ही टर्म है, तो इसको एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल कहेंगे। जैसे 3x², ये भी एक पद है। देखें दूसरा वाला, जो दूसरा नाम है वो है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब होता है द्विपद बहुपद। बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल मतलब द्विपदी बहुपद। सब कुछ बहुपद ही है ये। जैसे इसका एग्जांपल कर सकते हैं हम लोग, 9-3x लिखा है यदि, 9-3x, तो ये दो पद है इसमें। देखिए वन पद और दूसरा पद, यानी पहला टर्म है ये, और ये दूसरा टर्म, ये सेकेंड टर्म है, ये दोनों टर्म है, इसीलिए इसमें दो पद हैं, तो ये द्विपदी बहुपद या बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहलाएंगे। और एक एग्जांपल और देख लीजिए, 6y⁴ प्लस 2u, 6y⁴ प्लस 2u। अब इसमें देखिए, इसमें भी दो पद हैं। देखिए पहला पद हो गया ये दूसरा पद हो गया 6y⁴ प्लस 2u, तो ये दो पद का है, यानी बाइनोमियल है। अब देखते हैं तीसरा होता है, तीसरा नाम जो है वो ट्राइनोमियल है। ट्राइनोमियल, अन्य भी प्रकार हैं, लेकिन पकड़ते हम लोग तीन ही चीज पढ़ते हैं, और इस 9th वाले क्लास में 3 दिया है, तो ट्राइनोमियल हम लोग इसी को बोलते हैं। ट्राइनोमियल तीसरा वाला, यानी त्रिपद, त्रिपद बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हो, यानी 3 टर्म हो, तो उसको त्रिपद बहुपद बोलते हैं। जैसे x⁴ माइनस 3x प्लस 2, ये देखिए इसमें 3 टर्म है, वन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो 3 टर्म हुए, इसीलिए इसका नाम है ट्राइनोमियल, यानी त्रिपद बहुपद होता है। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, t⁴ माइनस 3t प्लस 2, t⁴ माइनस 3t प्लस 2, ये भी ट्राइनोमियल है, यानी इसमें भी 3 पद हैं। देखिए पहला पद ये हो गया, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, इसलिए इसका भी नाम है ट्राइनोमियल। आपको समझ में आ गया होगा बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल। एक बार नहीं समझ में आया तो पीछे करके आप देख सकते हैं। चलिए, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, ये देखिए अलग से, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल वह पॉलिनोमियल होता है जिसमें उसका कोएफिशिएंट 0 होता है, यानी कि कोएफिशिएंट मतलब समझ सकते हैं आप, गुणांक, यानी जो भी वेरिएबल के साथ गुणा रहता है वो यदि 0 रहता है सब में, तो वो कहलाता है जीरो पॉलिनोमियल। जैसे देखिए, ये जैसे 0x⁴ माइनस 0x प्लस 0, इस तरह से लिखा गया है, तो ये जो है वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसमें जो कोएफिशिएंट है, यानी कि गुणांक जो है वो है 0, इसीलिए ये क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। ये कोएफिशिएंट है, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसीलिए इसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। और जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे इसलिए क्योंकि कोएफिशिएंट 0 है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग, कुछ सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक ये सब समझ रहे थे हम लोग, बेसिक चीजें क्या होता है पॉलिनोमियल में, अभी तक पढ़ रहे थे। अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। देखिए पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें आपको बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं है। जैसे x⁴
प्लस 5x प्लस 6। इसको बताना है कि आप ये बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि पहले पढ़ा चुके हैं कि इसमें वेरिएबल एक ही वेरिएबल है, तो सिंगल वेरिएबल टाइप का ये पॉलिनोमियल है यानी बहुपद है, तो ये बहुपद हो गया। इसमें देखिए x के पावर 2 है, ये प्लस में है, इसीलिए ये क्या है, बहुपद है। क्योंकि ये प्लस में पावर है, माइनस में रहता तो ये बहुपद नहीं रहता, या बट्टे में रहता पावर तो भी ये बहुपद नहीं रहता, तो ये बहुपद है। चलिए ये वाला बताइए ये बहुपद है कि नहीं है। दूसरा एग्जांपल ये है कि अंडर रूट एक्स प्लस 2x, अंडर रूट एक्स प्लस 2x, ये बताइए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो आप जरूर देख रहे होंगे कि ऐसा मैं बता चुका हूँ कि जो भी है इसको यदि सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x के पावर 1/2 प्लस 2x। तो ये बताइए ये बहुपद है कि नहीं है। नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो भी यदि वेरिएबल का पावर यानी जो भी संख्याएं ये वेरिएबल रहेगा उसका पावर यदि माइनस में रहेगा या फ्रैक्शन यानी बटे में रहेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, और ये वाला पॉलिनोमियल नहीं। चलिए अब भी तीसरा वाला एग्जांपल देख लेते हैं एक और, बताइएगा कि इसमें x माइनस 5 ये बहुपद है कि नहीं है। x माइनस 5, तीसरा एग्जांपल x माइनस 5, ये बहुपद है कि नहीं। तो आप कहेंगे बहुपद, ये बहुपद है। देखिए इसमें सिंगल वेरिएबल यूज हुआ है, दो पद भी हैं, इसमें कोई पावर निगेटिव नहीं है, ना तो कोई फ्रैक्शन टाइप का पावर है, तो ये भी क्या हो गया, बहुपद है। तीसरा एग्जांपल यदि ले लेते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे ये बहुपद है कि नहीं है, यानी पॉलिनोमियल है कि नहीं। देखिए यहाँ से सीधा मालूम को चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को जब भी नीचे वाला यदि 1/x स्क्वायर को बदलेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव में हो जाएगा, -2 हो जाएगा पावर इसका। और मैं बता चुका हूँ कि कोई भी पावर वेरिएबल का निगेटिव में और फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए दूसरा अलग एग्जांपल लेते हैं। अब ये तो हो गया बहुपद पहचानने वाला, अब कुछ और पहचानते हैं। देखिए अब अगला पहचानेंगे हम लोग कि पद, इसमें मालूम करेंगे कितने टर्म हैं। जैसे देखिए पहला एग्जांपल, टर्म बताना है आपको कि कितने इसमें टर्म हैं और इसको क्या बोलेंगे। तो पहला एग्जांपल है 12x, 12x, 12x में कितने पद हैं बताइए। ये एक पदी है कि द्विपदी है कि त्रिपदी, यानी मोनोमियल है कि बाइनोमियल कि ट्राइनोमियल। तो आप कहेंगे ये कितना पद है, इसमें एक पद है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा यदि लेते हैं एग्जांपल, तो 6x स्क्वायर प्लस 5x लिखते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 5 यदि लिखते हैं 5x। तो ये बताइए इसमें कितने पद हैं। इसमें आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसमें दो पद हैं, वन पद यानी वन टर्म, ये सेकेंड टर्म हो गया। तो ये क्या हो गया, दो पद हैं, तो इसीलिए इसको मोनोमियल तो कहेंगे नहीं, इसको बोलेंगे बाइनोमियल, मतलब द्विपद, बाइनोमियल बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 यदि ले लेते हैं, तो ये बताइए कि ये क्या है, मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि पॉलिनोमियल यानी ट्राइनोमियल है, क्या है इसमें। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, तीसरा एग्जांपल यदि लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये देखिए इसमें तीन पद हैं, आपको मालूम चल रहा है तीन पद हैं, एक दो पद और तीन पद, यानी फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। चलिए अब देखते हैं अगला वाला कि आरोही और अवरोही क्रम में लिखने वाला।
हमने अभी तक सीखा था, मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सीखेंगे हम लोग अभी। देखते हैं पहला एग्जाम्पल एक ले लिए हैं, एक क्वेश्चन लिए हैं, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिएगा, इसको कैसे लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। असेंडिंग में देखिए, इसको असेंडिंग में यहाँ से लिखते हैं। देखिएगा असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले छोटा वाला पावर, यानी जिसका पावर छोटा है उसको पहले लिखेंगे, फिर जाके उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। तो पहले इसमें सबसे छोटा पावर कौन सा है, x की 7 कौन सा है, यानी 7 है। 7 के साथ देखिए कुछ भी नहीं है, x वेरिएबल भी नहीं है, तो पहले कांस्टेंट को लिख लेंगे 7। उसके बाद से है प्लस x के पावर 1 है, जहाँ पे पावर नहीं दिखता है वहां पे पावर 1 होता है, तो x के पावर 1 है, तो ये पहला हो गया पावर x हो गया। उसके बाद से देखिएगा प्लस या माइनस, देखिए यहाँ पे x के पावर 1 हो गया, फिर जाके तीसरा वाला ये हो गया, ये वाला टर्म -5x²। तीसरा वाला टर्म कौन सा हो गया, 2 से बड़ा कौन सा है, इसमें 5 हो गया, तो +2x के पावर 5 हो गया। उसके बाद से इससे बड़ा है -5x के पावर 6, प्लस इसके बाद से कौन सा बड़ा है, 6 के बड़ा 7, +5x के पावर 7, और इससे भी बड़ा कौन सा है, ये 8x के पावर 8, +8x के पावर 8। ये देखिए कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। इसको देख लेते हैं सही है कि नहीं। ये 1 2 3 4 5 6 7 टर्म इसमें भी है, लेकिन इसमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, यानी बढ़ते क्रम में लिखना था। पावर का जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टर्म को हम लोग रखते जाएंगे। यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं था, इसीलिए ये कांस्टेंट वैल्यू था, इससे पहले रखे। उसके बाद से पावर 1 रहा, फिर जाके 2, फिर उससे भी बड़ा है पावर 5, फिर उससे भी बड़ा है 6, फिर उससे भी बड़ा 7, फिर उससे भी बड़ा पावर है 8। इसीलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे लिख दिए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि हम लोग कहें तो क्या करेंगे, आप पहले सबसे बड़ा पावर लेंगे, फिर जाके उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ऐसे करते यहाँ तक आ जाएंगे। मतलब ये वाला सबसे लास्ट में, ये वाला पहले हो जाएगा, इस तरह से यदि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो चलते हैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लीजिएगा, क्वेश्चन ले लिए हैं, इसको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग अभी पढ़ चुके हैं हम लोग, तो डिसेंडिंग में देखिए कैसे लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए डिसेंडिंग में इसको लिख देते हैं। देखिएगा इसमें डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा पहले, फिर जाके उससे छोटा, ऐसे छोटा होता जाएगा। तो पावर ही देखेंगे छोटा बड़ा, कोई भी अंक नहीं देखना है हमको, इसका जो भी कोएफिशिएंट है इसको नहीं देखना है, हमको देखना है वेरिएबल का पावर। वेरिएबल का पावर इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, x के पावर 5, तो -x के पावर 5 सबसे बड़ा है, इसलिए इसको पहले रख दिए। फिर इससे छोटा कौन सा है, 3 पावर है, तो प्लस x के पावर 3, और इससे छोटा कौन सा है, 3 के बाद x के बाद 3 के बाद छोटा है आपका x के पावर 2, x के पावर 2 हो गया, और इससे भी छोटा कौन सा है, x हो गया, और इससे भी छोटा कौन सा है, 1 हो गया, +1। तो ये था आज का क्लास। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि बढ़िया समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताएं बढ़िया समझ में आया, और यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड करके पूछ सकते हैं कि ये कैसे होगा, ऐसे यहाँ पे कंफ्यूजन है। तो इस तरह मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा, अभी तो हमको बहुपद ही पढ़ना है, बहुपद का ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वगैरह सब कुछ पढ़ना है, तो उसमें मैं उस डाउट को आपको बता दूंगा। तो आप जब कमेंट जरूर करें, बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो।
धन्यवाद। ठीक है ना।